जय निताय। सकल साधु गुरु वैष्णव का चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ। धारावाहिक हिसाब से श्रीमद् भागवतम का ऐसे मैं पाठ करती हूँ। आज भी मैं पाठ करती हूँ। आज पवित्र रूपिणी एकादशी है। एकादशी का दिन श्रीमद् भागवत गीता भागवतम पाठ व श्रवण इत्यादि पाठ करेंगे तो बहुत पुण्य मिलती है और भगवान बहुत प्रसन्न होती है। तो भक्तगण पुण्य के लिए नहीं करती है, भक्तगण भगवान को आनंद देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पाठ करती है। आज पाठ करेंगे तो हमारा ही मंगल है, इसलिए पाठ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी का दिन तो भागवतम पाठ गीता पाठ करना ही चाहिए। इसलिए भक्तगण जो पिछले वीडियो में मैं द्वितीय प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय में 10 नंबर श्लोक तक पाठ किया था, तो आज मैं 11 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। तो भक्तगण ध्यान से श्रवण कीजिए। भागवतम जब पाठ और श्रवण करती है तो ध्यान से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये भागवतम में लिखा है जब भी हम लोग भागवतम पाठ करती हैं तभी भागवतम भी हमको पढ़ती है। इसलिए बहुत ध्यान से श्रवण और पाठ भी करना चाहिए। तो पाठ करने से पहले मैं मंगलाचरण शुरू करती हूँ। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतिसे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्राय अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टके। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तौ नमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण श्री राधा गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तगण ध्यान से श्रवण कीजिए। आज पवित्र रूपिणी एकादशी है। एकादशी में मैं प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 11 नंबर श्लोक से पाठ करती हूँ। वदन्ति तत्तद्विदस्तं जज्ञानमुदयं ब्रह्मेति परमात्मते भगवानिति शब्दते। तत्ववेत्तागण अनुवाद। तत्ववेत्तागण ज्ञाता और ज्ञेय अभेद अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान के तत्व बोले থাকেন। সেই তত্ত্ব কেউ 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 বলেন ব্রহ্ম, কেউ বলেন পরমাত্মা, আবার কেউ বলেন ভগবান। তো ভগবান 3 রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। প্রথম প্রকাশ হলো ব্রহ্মা, ব্রহ্মণে ব্রহ্ম। প্রথম প্রকাশ হলেন ব্রহ্ম, দ্বিতীয় হলেন পরমাত্মা আর তৃতীয় হলেন ভগবান। ভগবান এই 3 রূপে প্রকাশ হয়েছেন, ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান। 12 নম্বর শ্লোক। তচ্ছ্রদ্ধানা মুনয় জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া পশ্যন্ত আত্মনি চ আত্মানাং ভক্তা শ্রুত গৃহীতয়া। অনুবাদ। শ্রদ্ধালু মুনিজন ভাগবত শ্রবণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিতে নিজ হৃদয়ে সেই পরমাত্মা স্বরূপ পরমাত্মার অনুভব করেন। নাম্বার 13। অত পুম্ভীরদ্বিজ শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম বিভাগস সমষ্টিস্তস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির হরিতোষণম। অনুবাদ। হে সৌনকাদি ঋষিগণ, নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে মানুষ যে ধর্মের অনুষ্ঠান করে তার পূর্ণ সিদ্ধি হল श्री हरिर प्रति संपादन। तो इसलिए भक्तगण हम लोग जो धर्मों में है, जो आश्रम में है, वही आश्रम में रह के हमारा भगवान को सेवा करना चाहिए। और सेवा करेगी तो भगवान बहुत प्रीति प्रसन्न होती है। नंबर 14।
तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य প্রীতিতবশ্চ ध्येय पूजश्च নিত্যদা। অনুবাদ। তাই একাগ্র মনে ভক্তবৎসল ভগবানের নিত্য নিरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करा दरकार। तो पहले में बोला जो भगवान का नाम गुण महिमा कीर्तन भागवत गीता पाठ ये सब बहुत कैसे करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। अभी भी देखो इधर भागवतम में लिखा है भगवान का नित्य जो निरंतर है श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करा दरकार, मतलब करना चाहिए। 15 नंबर श्लोक। যদনুধ্যায় সাইনা যুক্তা কর্মগ্রন্থি নিবন্ধনম ছিন্দন্তি কবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাত কথারিতম। অনুবাদ। কর্মের বন্ধন বড় কঠিন, বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ভগবত চিন্তন রূপ তরোয়াল দিয়ে সেই গ্রন্থি বন্ধন ছিন্ন করেন। অতএব সেই ভগবত লীলা কথামৃতে এমন কোনো মানুষ আছে যার অনুরাग হবে না। तो इसमें क्या बोला, जो कर्मेर जो बंधन है ये बड़ा कठिन है, लेकिन जिसका विचार और बुद्धि श्रेष्ठ है, मतलब विचार बुद्धि संपन्न मानुष और भगवत चिंतन से तरोवाल दिए वो बंधन को छिन्न कर सकते हैं। मतलब जो लोग ज्ञानी है वो ज्ञानी व्यक्ति भगवत का जो भगवत प्रेम है, भगवान का जो लीला कथामृत है ये सब पाठ करके वो जो बंधन है कर्म बंधन उसको वो छेद कर सकती है, मतलब उसको काट सकती है। इसलिए हमको भी ऐसा करना चाहिए जो हमारा जो बंधन है ये बंधन से हम लोग मुक्त हो सकती है भगवान का ये लीला कथामृत पाठ और श्रवण करके। और इसलिए बोला ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसा बंधन से नहीं मुक्त होने के लिए चाहिए, मतलब चाहेगा, तो इसलिए हमको मुक्त होना चाहिए। जैसा मतलब बंधन में कौन मतलब किसको अच्छा लग दिया, जैसा मतलब जेल में कोई व्यक्ति को डालेगा तो किसको अच्छा लग दिया, वो हमेशा चाहेगा जेल से कभी हमको छुटकारा मिलेगा, मुक्त होएगा। तो ऐसा ही हम लोग भी जो ये जड़ जगत में है ऐसा जेल का ही है, जेल का जो है मतलब हम लोग भी ऐसा ही जेल में है, तो जेल से हमको मुक्त होना चाहिए। ये भी एक जेल ही है, दुखालय अशाश्वतम, ये जड़ जगत भी एक जेल है, तो हमको इधर से मुक्त होना चाहिए। तो उसका बाद 16 नंबर श्लोक। श्रुषुषे श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि सन्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशनात्। অনুবাদ। हे विप्रगण, पवित्र तीर्थे बास करले महत् सेवा, तारपर श्रवणेर इच्छा, अतःपर श्रद्धा, तारपर भागवत कथा रुचि जन्मे। तो हम लोग को भागवत पाठ और श्रवण में कैसे रुचि आएगी, इसलिए भागवत में बोला जो रुचि कैसे आएगी, पहले क्या करना चाहिए, तो पवित्र तीर्थे वास, मतलब कभी कभी हम लोग को वृंदावन मथुरा धाम में जाके थोड़े दिन के लिए वास करना चाहिए। उसके बाद महत् सेवा, मतलब गुरु वैष्णव का सेवा करना चाहिए। उसके बाद हमको क्या होएगा, ये भागवत गीता कथा श्रवण करने के लिए इच्छा होएगी, और तो पूरा श्रद्धा हमारा, उसके बाद हमारा हृदय में श्रद्धा आएगी भगवान का और भक्तों का वैष्णव का ऊपर। उसका बाद ही हमको भगवत कथा में रुचि आएगी। तो भागवत कथा में रुचि ऐसा ही नहीं आएगी, पहले एक का ऊपर एक का जैसा स्टेप है भक्त होने के लिए, 9 विधा भक्ति है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ऐसा ही पहले हमको भगवान का और भक्तों का सेवा करना चाहिए, तभी हमारा हृदय में भगवान का कथा श्रवण करने के लिए इच्छा भी होएगी और भगवान के लिए श्रद्धा भी बढ़ेगी। तो उसका बाद ही हमारा भगवान का कथा में रुचि आएगी। तो आज मैं 16 नंबर श्लोक तक पाठ किया, अगला वीडियो में 17 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। तो विश्राम लगने के पहले मैं श्रीमद् भागवतम का महत्व पाठ करती हूँ। उत्थाय प्रणमेद जो वै श्रीमद्भागवतं नर धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। যে ব্যক্তি, অনুবাদ, যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ ভাগবতকে দর্শন করে দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম করে আমি তাকে ধন, স্ত্রী, পুত্র আর আমার
भक्ति प्रदान करे। हरि बोल। तो भागवतम को दर्शन मतलब जब भी हम लोग भागवतम को दर्शन करेंगे तभी हमको खड़ा रह के प्रणाम करना चाहिए। ऐसा प्रणाम करेंगे तो भगवान क्या बोला, जो भगवान उसको धन और अच्छा स्त्री मतलब अच्छा औरत और पुत्र और भक्ति भी दान करेगी। महाराजोपचारस्त श्रीमद्भागवतं सुत श्रीणन्ति जे नरा भक्ता तेषां वत्सा भवमहम्। अनुवाद। हे पुत्र, महाराज उचित सामग्री समूहे যুক্ত হয়ে ভক্তি ভরে যে শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা শ্রবণ করে আমি তার বশীভূত হয়ে যায়। हरि बोल। तो देखो ये जगत में सभी चाहिए, सभी लोग चाहती है जो हमारा बात सुनेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं सुनेगी, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगी। तो इसलिए भगवान बोला जो हमको कोई बस करना चाहिए। तो देखो श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसा ध्यान से और भक्ति भरे श्रवण करेगी तो भगवान हमारा वशीभूत हो जाएगी। इसलिए हमको ध्यान से पाठ और श्रवण करना चाहिए। हरि बोल। राधे राधे। तो आज मैं इधर ही भागवतम का विश्राम रखती हूँ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भक्तगण भागवतम श्रवण कीजिए ध्यान से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार के लिए शेयर कीजिए। और कुछ पूछना रहेगी तो कमेंट के आप लोग कमेंट में कर सकती है, कमेंट करके पूछ सकती है। और राधे राधे।